जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज का वीडियो खास तौर पर AIA PGET एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैंने द्रव्य गुण के उन द्रव्यों के बारे में बताया है जिनके पर्याय एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और एग्जाम में कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं। आशा करती हूँ यह आपको निश्चित ही हेल्पफुल रहेगा। आपका फीडबैक मुझे अंत में जरूर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। द्रव्यों के सदृश पर्याय। सबसे पहले देखते हैं उग्रगंध और उग्रगंधा। उग्रगंध है वह रसोन का पर्याय है। रसोन मतलब गार्लिक। आप सभी जानते हैं कि रसोन से एक अलग प्रकार की स्मेल आती है। उसी स्मेल के कारण, उसी उग्रगंध के कारण रसोन का पर्याय उग्रगंध है। और उग्रगंधा है वह वचा का पर्याय है। वचा से भी एक तेज गंध आती है जिससे वमन की अनुभूति होती है। यह वमनकारी गंध के कारण वचा का पर्याय है वह उग्रगंधा है। आप देखोगे तो उग्रगंध और उग्रगंधा दोनों में गंध के कारण ही पर्याय हुआ है दोनों का। और उग्रगंध और रसोन दोनों में लास्ट में अ की मात्रा है और उग्रगंधा और वचा दोनों में लास्ट में आ की मात्रा है। तो यह याद रखना भी इजी है। उग्रगंध है वह रसोन का पर्याय है तथा उग्रगंधा है वह वचा का पर्याय है। वचा के अलावा अजमोदा को भी उग्रगंधा कहा जाता है। और अजमोदा के बीज में से भी तीव्र गंध आती है, इसीलिए अजमोदा का पर्याय भी उग्रगंधा है। आगे देखते हैं पलंकश और पलंकसा। पलंकश है वह गुगलू का पर्याय है और गुगलू है उसमें सुगंधीदार गोंद होता है तथा वह कांटेदार पेड़ है, इसलिए इसका पर्याय पलंकश है। और पलंकसा है वह गोकसुर का पर्याय है, वो भी कांटेदार पेड़ के कारण ही है। तो पलंकश और पलंकसा, पलंकश है वह गुगलू का पर्याय है और पलंकसा है वह गोक्षुर का पर्याय है। आगे देखते हैं विश्व भेषज्या और शिशु भेषज्या। विश्व भेषज्या है वह सूठी को कहते हैं। सूठी को हम ड्राई और वेट दोनों ही फॉर्म में यूज करते हैं। सूठी है वह विश्व के लिए भेषज समान है, इसीलिए इसका पर्याय विश्व भेषज्या है। और शिशु भेषज्या है वह अतिविष को कहा जाता है। अतिविष है वह बाल रोग में उपयोगी है और शिशु के लिए यह भेषज समान है, इसीलिए इसका पर्याय शिशु भेषज्या है। यह भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, इजीली याद हो जाएगा। आगे देखते हैं नलद और नलदा। नलद है वह उशीर को कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि उशीर है वह शीत प्रकृति वाला होता है। उसको पानी में डाल के ग्रीष्म ऋतु में सेवन करने से पानी में खुशबू आती है, तो यही खुशबू के कारण इसका पर्याय नलद है। सुगंधीदार होने के कारण उशीर का पर्याय नलद है। उसी प्रकार जटामांसी भी सुगंधीदार है, इसीलिए उसका पर्याय नलदा है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो नलद और नलदा में सिर्फ मात्रा का फेर है। नलद उशीर दोनों में लास्ट में अ है। नलदा जटामांसी दोनों में लास्ट में मात्रा लगी है, तो मात्रा के कारण ही दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। आगे देखते हैं तरुष्का, अरुस्कर और कारस्कर। तरुष्का है वह पार्सिक यवानी को यवानी का पर्याय है। पार्सिक यवानी है वह एक यूनानी द्रव्य है जिसे खुरसानी अजवायन भी कहते हैं। और तरुष्का है वह पार्सिक यवानी का टर्की भाषा में पर्याय है। आगे अरुस्कर। अरुस्कर है वो भल्ला तक का पर्याय है। भल्ला तक अर्थात मार्किंग नट्स, यह उष्णवीर्य का होता है। और आप सब जानते हैं कि भल्ला तक को छूने मात्र से ही त्वचा में व्रण उत्पन्न होता है। अरुष्कर का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि अरुष करने वाला अर्थात व्रण उत्पन्न करने वाला। तो भल्ला तक का पर्याय है वह अरुष्कर है। कारस्कर है वह कुपिलु का पर्याय है। कुपिलु मतलब स्ट्रिक्नस नक्षमोमिका। यह विष द्रव्य है और उपविष वर्ग में इसका समावेश होता है और विषग्न होने के कारण इसका पर्याय कारस्कर है। आगे देखते हैं परुषक और तरुषक। परुषक है वह फालसा का पर्याय है तथा तरुषक है वह शिलारस का पर्याय है। यह दोनों इसके संस्कृत पर्याय है। आगे है कुष्ठघ्न, कुष्ठघ्नि और कुष्ठवैरी। कुष्ठघ्न है वह खदीर का पर्याय है और त्वचा रोग में उपयोगी है। त्वचा रोग में उपयोगी होने के कारण ही खदीर का पर्याय कुष्ठघ्न है। वैसे ही बाकुची है वह भी त्वचा रोग में उपयोगी है, इसीलिए इसका पर्याय कुष्ठग्नि है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुष्ठघ्न और कुष्ठग्नि में सिर्फ मात्रा का फर्क है, दोनों का मीनिंग एक ही है।
जहाँ पर मीनिंग सेम रहता है वहाँ पर सिर्फ मात्रा का फर्क है, वो दोनों द्रव्य को अलग करने के लिए किया है। और मात्रा भी उसी तरह से द्रव्य के नाम के आधार पर ही लगी है। जैसे कुष्ठग्न में खदीर, दोनों में लास्ट में कोई मात्रा नहीं है। कुष्ठग्नि और बाकुची दोनों में लास्ट में ई की मात्रा है। आगे है कुष्ठवेरी। कुष्ठवेरी है तुवरक को कहते हैं, और तुवरक है वह त्वक रोगों की दुश्मन है। वह त्वक रोग में उपयोगी नहीं है। तुवरक खाने से त्वक रोग होने की संभावना ही कम है, त्वक रोगों की दुश्मन है, इसीलिए तुवरक का पर्याय है वह कुष्ठवेरी है। आगे देखते हैं धात्री, धात्रीफल और धात्रीपत्र। धात्री तथा धात्रीफल दोनों ही आमलकी के पर्याय हैं। आमलकी का सेवन करने से वह बॉडी में जाकर माता के समान केयर करती है, तो माता के समान केयर करने के कारण आमलकी का पर्याय धात्री और धात्रीफल है। धात्रीपत्र है वह तालिश का पर्याय है। धात्रीपत्र अर्थात धात्री समान पत्र वाले। आमलकी समान पत्र होने के कारण तालिश का पर्याय है वह धात्रीपत्र है। आगे देखते हैं अग्निमुख और अग्निमुखी। अग्निमुख है वह भल्लातक का पर्याय है। भल्लातक है वह अग्नि के समान उष्ण है, उष्ण वीर्य वाला है, इसीलिए भल्लातक का पर्याय अग्निमुख है। अग्निमुखी है वह कलिहारी का पर्याय है। कलिहारी मतलब लांगली। लांगली के जो पुष्प है वह रक्तवर्ण के होते हैं, अग्नि समान होते हैं, तो रक्तवर्ण के पुष्प होने के कारण कलिहारी का पर्याय है वह अग्निमुखी है। आगे देखते हैं अमृत और अमृता। अमृत है वह वत्सनाभ का पर्याय है। वत्सनाभ है वह विष द्रव्य है। अगर शोधन के बाद उपयुक्त मात्रा में वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं तो वह बॉडी में जाकर अमृत समान कर्म करता है, तो अमृत समान कर्म करने के कारण वत्सनाभ का पर्याय अमृत है। वैसे ही गुडुचि है, उसका पर्याय अमृता है। गुडुचि भी अमृत के समान ही कर्म करती है, इसलिए गुडुचि का पर्याय अमृता है। आगे देखते हैं पिंडफल और पिंडफला। पिंडफल है वह मदन फल का पर्याय है। मदन फल का जो फल है वह पिंडाकार होता है, तो पिंडाकार फल होने के कारण मदन फल का पर्याय पिंडफल है। वैसे ही पिंडफला है वह इक्ष्वाकु का पर्याय है, यह भी पिंडाकार फल के कारण ही है। आप यहाँ पर देखोगे तो अग्निमुख, अग्निमुखी, अमृत, अमृता, पिंडफल और पिंडफला, ये तीनों में सिर्फ मात्रा का ही फर्क है, और मात्रा भी द्रव्य के आधार पर ही लगी हुई है, तो इसको भी याद करना इजी होगा। सबका पर्याय का जो अर्थ है, मीनिंग है, वह सेम है। आगे देखते हैं वरा और वरी। वरा है वह त्रिफला तथा हरितकी दोनों का पर्याय है। वरा का मतलब होता है श्रेष्ठ, और त्रिफला तथा हरितकी दोनों श्रेष्ठ होने के कारण ही इसका पर्याय वरा है। वरी पर्याय है वह शतावरी का है। वरी का मतलब भी श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ होने के कारण ही शतावरी का पर्याय है वह वरी है। आगे देखते हैं प्लीहाशत्रु और प्लीहग्न। प्लीहाशत्रु है वह सर्पमुखा का पर्याय है। प्लीहा वृद्धि में उपयोगी होने के कारण सर्पमुखा का पर्याय प्लीहा शत्रु है। प्लीहग्न है वह रोहितक का पर्याय है, और प्लीहा रोग में उपयोगी होने के कारण रोहितक का पर्याय प्लीहग्न है। आगे देखते हैं मातुला और मातुलानी। मातुला है वह धतुरा का पर्याय है। मदकारी होने के कारण, मद उत्पन्न करने वाला होने के कारण धतुरा का पर्याय मातुला है। तथा भंगा है वह मातुलानी, पर्याय है वह भंगा का है, और भंगा भी मदकारी होने के कारण ही भंगा का पर्याय मातुलानी है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो वरा और वरी दोनों में सिर्फ मात्रा का फर्क है। यहाँ पर एक यह ध्यान रखना है कि हरितकी और शतावरी दोनों में सेम मात्रा है, तो हरितकी है उसका जो त्रिफला में समावेश होता है, इसलिए त्रिफला, वरा और हरितकी ये तीनों साथ में है, और शतावरी है वह वरी का पर्याय है। वैसे ही धतुरा और भंगा दोनों में लास्ट में मात्रा लगी हुई है, इसीलिए इसके पर्याय में मातुला और मातुलानी कर दिया है, क्योंकि मातुला में भी मात्रा है तो इसमें और कोई मात्रा लग नहीं सकती है, तो मातुला, धतुरा और मातुलानी, भंगा। यहाँ पर मातुला, धतुरा दोनों में 3-3 अक्षर के वर्ड है, और मातुलानी और भंगा, भंगा का मातुलानी यह बड़ा है वर्ड है, पर्याय है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो यह थे कुछ ऐसे द्रव्य जिसके पर्याय एक समान दिखते हैं। अगले वीडियो में मैं और ऐसे द्रव्य लेकर आऊँगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए मैं अगले वीडियो को और बेहतर बना सकूं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।